हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोग जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत बढ़िया चल रही होगी। फ्रेंड्स, अब तो यूपी टेट के एग्ज़ाम को आने में 2 महीना रह गए हैं। तो 2 महीना में हम कैसे तैयारी करें कि हमारा यूपी टेट का पेपर क्लियर हो जाए। तो अभी 2 महीना बहुत समय है। अगर हम सही प्लानिंग से अपनी पढ़ाई करें, रोज़ 3 से 4 घंटा अगर हम पढ़ाई करें रोज़, तो हमारा यूपी टेट का पेपर आसानी से क्लियर हो सकता है। गाइस, आप लोगों को तो पता है कि यूपी टेट में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर 1 to 5 के लिए होता है और 6 to 8 सेकंड पेपर वालों के लिए होता है। जिसने बीटीसी या डीएलएड किया होता है वो फर्स्ट पेपर देते हैं, यानी 1 to 5 का देते हैं, और जो बीएड किए होते हैं वो 6 to 8 का पेपर देते हैं। यूपी टेट के फर्स्ट पेपर में सीडीपी आती है 30 नंबर की, हिंदी आती है 30 नंबर की, और फिर इंग्लिश आती है। उसमें आपको लैंग्वेज चुनना होता है, या तो आप इंग्लिश लीजिए, या तो संस्कृत लीजिए, या उर्दू लीजिए, या कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हैं। तो वो 30 नंबर की ये लैंग्वेज आती है। 30 नंबर का ईवीएस आता है, 30 नंबर का मैथ आता है। कुल 150 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 150 नंबर का पूरा पेपर होता है। इसमें 90 नंबर लाना होता है जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी अदर कैटेगरी को 82 पे पास माना जाता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसी तरह जो सेकंड पेपर है यूपी टेट का सेकंड पेपर, उसमें भी सीडीपी 30 नंबर की आती है और हिंदी 30 नंबर का आता है। फिर लैंग्वेज चुनना होता है, चाहे आप संस्कृत लो, इंग्लिश लो, उर्दू लो, कोई भी लैंग्वेज लो, तो वो 30 नंबर का आता है। तो उसमें से कोई एक लैंग्वेज आपको चुननी होती है। और फिर आता है सोशल साइंस। तो जो आर्ट साइड के होते हैं या कॉमर्स साइड के होते हैं वो सोशल साइंस लेते हैं। सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन आते हैं। उसी तरह जिन्होंने बीएससी से या मैथ से पढ़ा होता है वो साइंस और मैथ लेते हैं, तो उनके भी 60 क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिला के 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 नंबर के आते हैं। इसमें 2.5 घंटे का समय दिया जाता है दोनों पेपर में, और इसमें भी आपको 90 नंबर लाना होता है जनरल कैटेगरी को, बाकी अदर को 82 पे पास माना जाता है। अब यूपी टेट की तैयारी हम 2 महीने में कैसे करें, तो देखिए फ्रेंड्स, पहले आप लोग ठान लीजिए कि हाँ, मुझे इस साल यूपी टेट का पेपर क्लियर करना ही है, तो ही हमारा यूपी टेट का पेपर क्लियर होगा। इसके लिए हम बेस्ट प्लानिंग के साथ अपना पढ़ सकते हैं। मैंने भी इसी तरह था, प्लानिंग करी थी कि मुझे अपना यूपी टेट का पेपर निकालना है इस साल, तो फिर मेरा यूपी टेट का पेपर निकल गया था। अगर हम इसी तरह अपने आप माइंड बना ले कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा और हम नहीं कर पाएंगे, पेपर बहुत टफ आएगा, तो इस तरह हम पढ़ाई ही नहीं कर पाएंगे। तो पहले अपना माइंड सेटअप कीजिए आप कि इस साल हमें यूपी टेट का पेपर देना है और पास होना है। और 90 नंबर का सोच के बिल्कुल मत चलिएगा। आप हमेशा अपनी तैयारी 120 और 130 को लेकर चलिएगा। जब आप 120 और 130 का मार्क्स लेके अपनी तैयारी करेंगे तो आप लोग 90 के आसपास स्कोर कर सकते हैं, 100 प्लस स्कोर भी कर सकते हैं। तो इस तरह अपनी तैयारी करिएगा। कोई भी यूथ पब्लिकेशन की या कोई भी बुक प्रैक्टिस सेट आप ले लीजिए। तो जो जिनका यूपी टेट पहली बार दे रहे हैं उनको बड़ी कन्फ्यूज़न होगी या थोड़ा सा डर भी होता है कि पता नहीं यूपी टेट का पेपर किस तरह आता है। सी टेट के मुकाबले थोड़ा यूपी टेट का पेपर जो है वो थोड़ा सा अलग आता है, पूरा फैक्चुअल पूछा जाता है और कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यूपी टेट में थोड़ा डीपली ही पढ़ाई करनी पड़ती है, सारे टॉपिकों को पढ़ना पड़ता है, कुछ छोड़ा नहीं जा सकता, कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह आपको पूरा डीपली अपना तैयारी करें और रोज़ 3 से 4 घंटा यूपी टेट की तैयारी करें। 3 से 4 घंटा भी आप रोज़ पढ़ते हैं तो आपका आराम से सिलेबस भी कवर हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और जो आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उसमें आप पता लगा सकते हैं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कहाँ पे आपकी क्या गलतियाँ हो रही है, कौन सा टॉपिक छूट रहा है, तो आप फिर आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी तैयारी करिएगा। और यूथ पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, उसमें आप प्रैक्टिस करिए आराम से। प्रैक्टिस सेट ले या फिर कोई और प्रैक्टिस सेट लेके प्रैक्टिस सेट ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मस्ट है, उसको तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि यूपी टेट में प्रीवियस ईयर रिपीट होता है, कहीं से कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो इस साल इसी तरह आप अपनी तैयारी करिएगा। अब बात करते हैं सीडीपी की। तो सीडीपी का यूपी सी टेट के मुकाबले जो है यूपी टेट में थोड़ा ब्रॉड सिलेबस हो जाता है, मतलब कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। पूरे सी टेट में 3-4 मनोवैज्ञानिक रिपीट होते हैं, मगर यूपी टेट में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक है और कोई भी मनोवैज्ञानिक आ सकता है। जैसे पियाजे है, थॉर्नडाइक है, पॉलव है, स्किनर है, अल्बर्ट बंडोरा है, कोई भी मनोवैज्ञानिक छूटता नहीं है, कहीं से कोई भी मनोवैज्ञानिक पूछ सकता है। तो आप उनको बिल्कुल भी कोई भी मनोवैज्ञानिक को छोड़िएगा मत, सारे के सारे पढ़िएगा आप लोग। और जैसे अदर टॉपिक में बुद्धि का है, बुद्धि का सिद्धांत है, अभिप्रेरणा है, अभिवृत्ति है, ये सारे जितने सरल सरल टॉपिक हैं वो उसको भी ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन ज़रूर ही आएगा। तो कोई भी टॉपिक का छोड़िएगा मत। अगर आपने बैच लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, तब तो आपको सारे टॉपिक पढ़ाए ही जाएंगे। और अगर आपने बैच नहीं ले पाए हैं तो आप सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब तो है ही है, तो उसमें आप अपना टॉपिक पहले सबसे पहले अपना सिलेबस जान लीजिए कि क्या क्या सिलेबस में है। तो फिर एक एक टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करिए और उसके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि अगर आप अभी नोट्स बना लेंगे तो लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करने में आराम हो जाएगा। तो आप लोग नोट्स ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। और सीडीपी में अगर आप बेस्ट स्कोर कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट भी आगे बहुत बढ़िया हो जाएगा सीडीपी की वजह से। तो सीडीपी में कुछ ज़्यादा ही मेहनत करिएगा। ऐसा नहीं है कि खाली सीडीपी में ध्यान दें, सारे सब्जेक्ट को लेकर ही चलिएगा, क्योंकि जब हम सारे सब्जेक्ट में मेहनत करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे, तब जाके हमारा एक बेस्ट स्कोर आ पाएगा यूपी टेट में। तो इस तरह आप अपनी तैयारी करिएगा। बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में गद्यांश पद्यांश आता है और व्याकरण आती है। तो व्याकरण कोई ज़्यादा टफ नहीं आती है, आराम से हम व्याकरण कर सकते हैं, मगर वही संज्ञा सर्वनाम वाले क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप सही से पढ़ते हैं, सारे टॉपिक को पढ़ लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं,
और गद्यांश पद्यांश की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि प्रीवियस ईयर्स के जो गद्यांश पद्यांश है उसकी ही प्रैक्टिस करिए, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में जब गद्यांश पद्यांश को सॉल्व करेंगे तो वो जल्दी आपका सॉल्व भी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। आपको पता है कि 2.5 घंटे का समय मिलता है, उसमें टाइम का प्रेशर रहता है, तो इस वजह से आप लोग टाइम को भी मैनेज करना सीखिए कि 2.5 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह आप लोग गद्यांश पद्यांश की भी प्रैक्टिस अच्छे से बढ़िया से करिएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी वही पैसेज पूछा जाएगा, ग्रामर पूछा जाएगा, वही नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब कंजक्शन प्रीपोजिशन यही सब पूछे जाएंगे आपका। तो ये ग्रामर थोड़ा बढ़िया से ही तैयार करिएगा आप लोग, और पैसेज की भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हिंदी के तो पैसेज हम कर लेते हैं, हमको समझ में आ जाते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले पैसेज नहीं समझ में आता है। तो जितना ज़्यादा हो सके इंग्लिश के पैसेज की प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, और ग्रामर के जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक का नोट्स बना लीजिएगा, फिर हर एक टॉपिक का जो है वो बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस करिएगा हर एक टॉपिक का, तो ऐसे आपका बढ़िया से ग्रामर भी तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं ईवीएस की, तो ईवीएस में थोड़ा सा सिलेबस सीटेट के मुकाबले ब्रॉड हो जाता है, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे इसमें हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, पॉलिटी के और ज्योग्राफी के तो आते ही हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ईवीएस में जो प्लांट्स हैं, वाटर है, ओजोन परत है, वायुमंडल की परत है, और पारिस्थितिकी है, पारितंत्र है, वो है, मतलब सारे क्वेश्चन, मतलब सब क्वेश्चन आ सकते हैं, कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ईवीएस में, तो अब ईवीएस को बढ़िया से ही तैयार करिएगा। अब बात करते हैं मैथ की, तो मैथ जो है वो 1 to 5 के लेवल की आती है, ज़्यादा टफ नहीं आती है। जब मैंने पेपर दिया था मेरा तो मैथ बहुत ज़्यादा ही वीक है, मैं तो बिल्कुल ही सॉल्व नहीं कर पाती मैथ, मगर जब मैंने यूपी टेट का पेपर दिया था तो मैं मैथ्स मैंने सॉल्व भी किया था, मैथ में मेरे बढ़िया नंबर भी आए थे। अगर आप 30 में 15-20 नंबर का भी मैथ कर लेते हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैथ की प्रैक्टिस रोज़ करिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। जिनकी मैथ वीक है, जो सिंपल टॉपिक है उसकी प्रैक्टिस आप रोज़ करिए। तो मैथ को आप बिल्कुल समय दीजिए, पूरा समय दीजिए, प्रैक्टिस करिए। जब आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे तब आप एग्जाम हॉल में जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और आपका टाइम भी बचेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उतना करिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब बात करते हैं सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस में अगर आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं तो आप यूट्यूब तो है, ये यूट्यूब पे रोज़ क्लासेस करिए सोशल साइंस की, साइंस और मैथ की भी रोज़ क्लासेस करिए, बिल्कुल क्लासेस छोड़िए मत, क्योंकि हो सकता है कि रोज़ क्लासेस करने से भी हमारे माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है और एग्जाम में अगर वो आ गया तो हम जल्दी से उसे कैच कर लेते हैं। तो क्लासेस को बिल्कुल भी यूट्यूब पर अगर आप पढ़ रहे हैं, जिस भी चैनल से पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर से आपको समझ में आता है तो उस टीचर से पढ़िए आप, मगर क्लास रोज़ करिए। सोशल साइंस में 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, अगर हमारे आराम से 40-45 नंबर भी आ गए सोशल साइंस में तो हम बढ़िया से पास हो सकते हैं सोशल साइंस में। तो सोशल साइंस में भी बढ़िया से ध्यान दीजिए, उसे यूट्यूब पे रोज़ क्लासेस करिए, उसके नोट्स बनाइए बढ़िया से बढ़िया सोशल साइंस के, तो आपको सोशल साइंस भी आराम से कवर हो जाएगा। उतना टफ पेपर नहीं आता है, जिसका पहली बार यूपी टेट दे रहे हैं उनको थोड़ा डर लगेगा कि किस तरह का पेपर आ रहा है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब मैं भी यूपी टेट का पेपर दे रहा था तो मुझे भी डर लग रहा था, पता नहीं किस तरह का पेपर आएगा, मगर पेपर नॉर्मली आया था, उतना टफ नहीं आया था, तो आराम से पेपर मैंने दिया था। जब मैं बेस्ट स्कोर कर सकती हूँ तो आप लोग भी बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। तो इस तरह 2 महीना बहुत है, अपना सिलेबस कवर कीजिए, सारे टॉपिक का नोट्स बनाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए और रोज़ प्रैक्टिस करिए, और कम से कम 3 से 4 घंटे तो ज़रूर पढ़िए, तो आपका यूपी टेट बढ़िया नंबर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो बताइएगा मुझे कमेंट में कि कौन कौन यूपी टेट का पेपर दे रहे हैं और आप लोग किस तरह अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।